नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, एक जो लेटर है काफ़ी घूम रहा है सबके पास। जितने भी सक्षम युवा हैं उन्होंने लगभग इसको पढ़ भी लिया होगा और बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास आ रहे हैं कि ये सच है या झूठ है। उप निदेशक रोजगार विभाग हरियाणा पंचकुला की तरफ से लेटर जारी किया गया है। इसमें बोला गया है कि सक्षम युवाओं की अगर इनकम, परिवार की इनकम अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो उनको सक्षम योजना से बाहर कर दिया जाए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ आखिर बात क्या है। देखिए, यहाँ पर पहले इसको पढ़ लेते हैं कि 15/1/2021 को मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, ठीक है। और उस मीटिंग में ये चीज़ बोली गई थी कि अगर किसी की परिवार पहचान पत्र में, आईडी में अगर 3 लाख से ज़्यादा परिवार की इनकम पाई जाती है और वो सक्षम योजना में काम करता है तो उसका सक्षम योजना के तहत नाम काट दिया जाएगा और उसका क्या है, भत्ता बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये है मेन खबर। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, न्यूज़पेपर में भी ये आज के में आई हुई है, भास्कर में आप देख सकते हो इसको, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर आपको पहले एक बार वेरीफाई भी करा देता हूँ, आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, हरियाणा में जो बेरोजगारों के भत्ते पर चली कैंची, 3 लाख सालाना परिवार आय वाले सक्षम नौजवान होंगे योजना से बाहर। और ये जो खबर आ रही है, ये आ रही है इन्होंने हिसार के हवाले से। यहाँ पर हिसार जो सक्षम जो रोजगार कार्यालय है वहाँ पर ये देख सकते हो। हिसार से जिला रोजगार अधिकारी ललिता मेहतानी ने बताया कि सक्षम युवाओं की आईडी को परिवार पहचान पत्र से लिंक किया जा रहा है। उसके बाद जिन युवाओं की वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा मिलेगी उनको योजना से बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि इस बात का सबको पता है कि जब हम फार्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक कंडीशन होती है सेम, भाई 3 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये किसी को डरने की ज़रूरत ही नहीं है, भाई बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये योजना तो ऐसी है, अगर आपके पास एक सिंपल रोजगार विभाग की तरफ से टेक्स्ट मैसेज आता है, सपोज कीजिए, मान लीजिए आपके पास काम का मैसेज आया, उसमें भी ये लिखा होता है आपको सक्षम योजना से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आता है ग्रेड अप का मैसेज, या तो चला लीजिए, ग्रेड अप ऐप है जो टेस्ट की तैयारी करते हैं जिस पर सबको पता होगा, या तो चला लीजिए वरना सक्षम योजना से बाहर कर दिया जाएगा। कोई ट्रेनिंग का मैसेज आता है तो बोलते हैं चला लीजिए वरना सक्षम योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें मतलब लगातार सक्षम युवाओं के साथ मतलब उनको सहन करनी पड़ती हैं। और सबसे गंदी बात जो मेरे को इस योजना में लगती है कि 8-8 10-10 महीने हो जाते हैं बच्चों का भत्ता आए हुए, उस चीज़ पर कोई अधिकारी जवाब तलब नहीं करता, कोई लेटर इशू नहीं करता, कोई कोई सी प्रकार का कोई हरियाणा सरकार पत्र जारी नहीं करती कि बच्चों को समय पर जो इनका भत्ता है वो दिया जाए। लेकिन इस तरह की जो बेहुदा धमकियां हैं, जो इस तरह की जो काम है वो चलते रहते हैं। लगातार सक्षम युवाओं को मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई 6-6 7-7 महीने अगर किसी का 3,000 रुपये किसी को मिलते हैं, 1,500 रुपये किसी को मिलते हैं जो सिर्फ भत्ता लेते हैं, अगर उनका वो 3,000 रुपये भी समय पर नहीं दे पा रहे और उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें हर मतलब छोटी से छोटी चीज़ के साथ ये जोड़ दिया जाता है सक्षम योजना से बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये बहुत ही अपमानजनक चीज़ें हैं, ठीक है। इसके लिए तो दोस्तों आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप लोगों का अपना एक संगठन है, अगर नहीं है तो उसको भी बना लीजिए और अपनी आवाज़ अपनी को रखने के लिए, अगर ठीक है, अगर सरकार इतनी ज़्यादा रूल रेगुलेशन मानती है तो सरकार अपनी तरफ से चीज़ें करती है तो सक्षम युवाओं के लिए भी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि उनको जो मानदेय मिलता है, जो भत्ता मिलता है, वो टाइम पर मिले हर महीने एक फिक्स डेट पर। जब सरकार 40,000 50,000 लाखों रुपए जो तनख्वाह देती है कर्मचारी को, वो समय पर आती है तो सक्षम युवाओं को 3,000 रुपये महीना टाइम पर क्यों नहीं दिया जा सकता। जबकि इनको हर डिपार्टमेंट में कोई भी काम जो अधिकारी अपनी लापरवाही की वजह से नहीं करते, वो काम भी सक्षम युवाओं को ऊपर थोप दिया जाता है कि ये भी कर दो। जैसे ड्यूटी लगती है वहाँ पर, ये तो सभी सक्षम युवाओं को अनुभव रहा होगा, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं। एक तो इतनी दूर काम दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। और दूसरा फिर ये आता है कि अधिकारी अपना काम भी जो उसने नहीं किया अपनी लापरवाही में, वो भी सक्षम युवाओं पर थोप दिया जाता है। वरना ये कह देते हैं वरना काम मतलब आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं, आप अपनी भी आवाज़ उठाइए। सरकार की मत सुनिए, आप अपनी भी आवाज़ उठाइए। कोई लेटर जारी कीजिए, आप भी अपना कोई डीसी पे कहीं पंचकुला में आप भी भेजिए, जब ये वो जहाँ से ये अपने लेटर जारी करते हैं, ठीक है, हेड ऑफिस से।
तब जाके दोस्तों आप लोगों को कुछ हो सकता है। वरना सक्षम योजना के भरोसे अगर कोई बच्चा घर चलाना चाह रहा है, कोई आदमी ये सोच रहा है कि इसी के भरोसे चलता रहेगा, तो ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। इससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है कोई 10-15 हज़ार की, 8-10 हज़ार की भी नौकरी अगर रेगुलर करता है कहीं पर, हर महीने उसको पैसा मिल जाता है, उसका घर परिवार तो चलता रहेगा। लेकिन इसके भरोसे तो कुछ भी नहीं है। हर जगह पर प्रताड़ना मिलती है। 6-6, 7-7 महीने पैसे आएगा हो जाते हैं। इतना बुरा हाल शायद ही किसी राज्य में मतलब बेरोजगारों के साथ होता होगा, और अगर नहीं होता होगा तो यहाँ तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ तो आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये लेटर वास्तव में मेरे ख्याल से अगर न्यूज़पेपर वालों ने भी दिया है और इसको जारी किया गया है तो ये सच होना चाहिए। लेकिन जहाँ से भी मेरे पास आया है, ये मैंने कई जगह से देखा, हर जगह इसका ये जो कटिंग हुई मिली है। नया है पुराना है जो भी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो 3 लाख की जो कंडीशन है वो तो शुरू से ही है, सबके साथ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो अत्याचार हो रहा है, दूसरी बातों पर आवाज़ उठाई जा सकती है, समय पर आपका बताना चाहिए। और जो बार बार हर चीज़ के लिए आपको ये बार कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, इन चीज़ों से, इस अपमानित शब्दों से युवाओं को बचाना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो ये खबर थी। आप लोग इसके बारे में क्या विचार रखना चाहते हैं अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। हम इस चैनल पर सभी प्रकार की कोई भी सक्षम योजना से रिलेटेड खबर है, हर रोज़ 5 से 6 न्यूज़पेपर रीडिंग कर हम वहाँ पर कोई भी मिलती है, कोई भी सैलरी अपडेट है, सभी ऑफिस से हम मोस्टली संपर्क रखते हैं। आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आते रहते हैं। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप भी चाहते हैं अपडेट पाना। तो आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।